हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। रैपिड फायर 2 5 क्वेश्चन मोस्ट वीआईपी 5 मिनट। ओके। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। अभिषेक अभिषेक मार्क्स द प्राइस ऑफ लैपटॉप 50% इट्स अबव द कॉस्ट प्राइस। ओके, and he allowed the customer discount 30% on mark price. So what is the profit? तो देखिए, ये क्वेश्चन में हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीधा सा है, मान लेते हैं 100 रुपये था। उसने मतलब ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा मार्क प्राइस हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। मार्क प्राइस पर उसने 50% एक्स्ट्रा मार्क किया, मतलब 100 का 150, मतलब 50, 100 का हम 50% निकालेंगे तो 50 आएगा, उन दोनों को जोड़ेंगे तो 150 हो गया। अब उसने क्या किया, 30% का इसको डिस्काउंट दिया। अभी 150 30% डिस्काउंट किस पे दिया है? डिस्काउंट ऑन एमपी, मतलब मार्क प्राइस पे। तो हम क्या करेंगे, 150 का 30% निकालेंगे। 130 इसका निकालेंगे तो देखो, ये अगर हमको डायरेक्ट करें, ये दिमाग का करने का काम है। 100 नीचे लगाएंगे तो ये दोनों इससे कट जाएंगे। कटने के बाद कितना, 15 थी 45, मतलब 45 रुपये का उसने उसको ऑफ दिया। इसका मतलब उसने बेचा कितने में? 105 रुपये में। देखो, एक 150 इंटू 300 30/100, तो ये दो शून्य इससे कट गया, 15 थी 45, तो 150 रुपये जो 30% इसने ऑफ दिया, तो 45 रुपये का ऑफ दिया। इसका मतलब उसने कितने में बेचा? 105 में। जब 100 रुपये का चीज़ उसने 105 में बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ? 5 का, 5% का। डायरेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Selling price of a bag is 1056 and profits 20%. If the selling price of 800, then what is the loss percentage? तो इसने बताया कि लॉस हुआ, तो हमें लॉस की तरफ ही ध्यान रखना है। ठीक है। तो देखो, इसने क्या कहा है, बैग सेलिंग प्राइस ऑफ ए बैग 1056 एंड प्रॉफिट इज 20, मतलब 20% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या समझे आप? ये 120% का वैल्यू है, उसने 20% का प्रॉफिट प्राप्त किया, तभी तो इतने में बेचा ना। तो ये क्या बोला, अगर 800 में बेचे तो हमें नहीं पता पहले वो कितने में खरीदा था, है ना। ये जो 156 से 20% का वैल्यू, तो पहले हमें इसका कॉस्ट प्राइस निकालना। कॉस्ट प्राइस बोले तो 100%, तो निकाल दो इसको। इसको ये 12, ये 120% और यहाँ 100, तो ये गया। ये ये दो, दो के 6 बार, ये दो 5 बार, तो ये 6 देख लो, 6 1 4 5 7 1 42, 3 3 6 6 36 हो गया। तो अभी इनको मल्टीप्लाई करो, 6 पंजो 30, 3 5 35 38, 3 3 3 3 5 5 है 3 8, तो कितना हो गया? 880 रुपया। तो कितना हो गया? 880 रुपया। इसका सीपी आ गया। सीपी कितना आ गया? 880 रुपया। अभी सीपी ये 880 रुपये में उसने पहले खरीदा था, फिर उसने 1056 में बेचा, तो 20% का लाभ हुआ। अभी वो बोल रहा है ये 880 रुपये का खरीदा हुआ, अगर 800 में बेचेगा तो कितना लॉस होगा? तो आप ही देख लो, 880 में खरीदा था, 800 में बेचा, तो 80 रुपये का लॉस हुआ ना। तो 80 रुपये का लॉस हुआ, तो इसको परसेंटेज भी पूछा है। 80 रुपये का लॉस कितने पे हुआ? 880 पे इंटू 100। तो ये दो गए, ये गए, ये 11 आ गए, तो 100/11। तो 100 तुम्हें पता है 11 का भाग कितने बार जाएगा? 9 बार। 9 आ गया। 9 आया तो आगे छोड़ दो, 9 का ऑप्शन देखो, ये है ना। तो ये इसका ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 ईयर इज 967.5। तो अभी इसका, हाँ, तो ये क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम 2 ईयर इज 967.5 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% एनम, देन व्हाट इज द सम। मतलब इसने सम पूछा है, तो हमें रेट दे रखा है। मैंने आपको एक रेशियो मेथड बताया है, हर क्लास में बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ। देखो क्या करते हैं, अगर रेट दे रखा है तो रेट को पहले फ्रैक्शन में बदल लो। अभी बार बार बदलने का नहीं। अभी देखो, 15/100 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा। एग्री। इसका मतलब उसने क्या किया, 20 रुपये उसने इन्वेस्ट किया और उसको 23 रुपये मिला, वी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट कितना है? 3 यूनिट। ये 1 ईयर का। ठीक है, फर्स्ट ईयर। अभी वो सेकेंड ईयर पूछे, तो सेकेंड ईयर में क्या होता है, ये स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो गया 400, ये हो गया 529। तो अब उसने 400 रुपये इन्वेस्ट किया, 529 यूनिट, ये रुपये नहीं है, हम रेशियो में करें तो यूनिट बोलेंगे।
तो 400 यूनिट उसने इन्वेस्ट किया तो 529 यूनिट उनको मिला। इसका मतलब उसको इंटरेस्ट कितना मिला 2 साल का? 129। और इंटरेस्ट हमें दे रखा है कितना? दे रखा है 967.5। इसका मतलब क्या हुआ? हमें 129 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 967.5। हमें चाहिए कितना? एक्स पूछा है इसने, सम। सम कितना था? इन्वेस्ट मतलब टोटल प्रिंसिपल पूछा है, जो पहला अमाउंट था इन्वेस्टेड वो कितना? 400 यूनिट। तो ये 400 यूनिट और हमें अब ये बताना है। तो इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 967.5 129 इंटू 400। इसका ये एक शून्य इससे गया गया। अभी देखो हमें नहीं पता इतना बड़ा किससे कटेगा क्या है, तो पहले 3 का देखते हैं। 3 तो 12 ये जा रहा है, तो ये 3 से किया तो 4 3, ये 3 से किया तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 3 15। ठीक है। अभी हमें नहीं पता, तो ये 43 है तो 43 का डायरेक्ट डिवाइड करके देखो। अभी मैं यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ वो चीज़ ध्यान से सुनना। इतना कैलकुलेशन देख के आप डर जाओगे यार क्या आएगा, ऐसा टाइम वेस्ट होता है। तो अभी आपको देखो दो 2 डिजिट में नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 लेंगे। 3 लेंगे 300 तो 4 कितना हुआ? 430 तो इससे ज़्यादा गया, तो मतलब ये 8 7 के लगभग ये होएगा 43 का मल्टीप्लाई। तो ये 7 से करके देखो। 21 2 7 चौक 28 2 30, 301 आ गया ना? 301 से नीचे तो ये 7 बार गया तो 301, तो कितना बचा? 301 322 में से 301 घटाएंगे तो कितना बचा? 21 बचा ना? 21 21 के बाद एक 5 इधर है, तो ये 5 लिख दो। अभी 43 को इससे मल्टीप्लाई करो कि यूनिट प्लेस पे 5 आए, तो 5 को 43 को 5 से करो। 5 3 15, 5 20 21 आ गया। तो मतलब ये 7 बार गया, एक बार 5 बार गया, तो ये इससे कितने बार कटेगा? 7 75 बार। यहाँ 40 है ही, ये 40 यहाँ लिख दो। अब आपको पता है 75 75 150 होता है, 150 का डबल 300, तो 300 का आगे एक शून्य और लगाया तो 3000, है ना? ये इसका आंसर। बस हमें आंसर चाहिए कैसे भी करके। तो यह शॉर्ट मेथड अच्छा रहेगा, ये ऐसा ही का हमेशा। तो आपको ये अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप मेरे साथ इस वीडियो को पॉज़ करके अपना आंसर निकालिए। अगर आपका मेथड मेरा मेथड मैच कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, ना? उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 17 नेचुरल नंबर? 17 नेचुरल नंबर। इसका देखो आप वैसे 1 बाई 1 लिखोगे और बाद में उसका स्क्वायर करोगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। मतलब मैं बोलता हूँ 4-5 मिनट तो लग ही जाएगा। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला वो याद रखना आप। वो फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये एक फार्मूला है। n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट चालू, 2n प्लस 1। अब ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट 17 नंबर n इक्वल टू नेचुरल नंबर। ये स्क्वायर का है, सम का अलग होता है। सम का इतने होता है n प्लस 1 बाई 2, है ना? तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला है, याद रखना। तो ये n की जगह हम 17 रखेंगे। 17 गुणा 17 प्लस 1 मतलब n प्लस 1 18। ये बंद किया। इधर 2n 17 दूनी 34 और 1 35। ठीक है। ये यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला है? ये स्क्वायर का सम, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 17 नेचुरल नंबर। इतना ही है ये, एवरेज नहीं निकाला हूँ अभी मैं, याद रखना ये इतना ही है। सम ऑफ द फर्स्ट 17 नेचुरल नंबर स्क्वायर, है ना? तो अब ये 6, अब ये 6 से गया 3 बार, ये इसका सम आ गया। सम कितना आ गया? 17 इंटू 3 इंटू 35। ये सम आ गया 17 नेचुरल नंबर का। अभी हमें एवरेज निकालना है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे फिर एवरेज में उसका नंबर का डिवाइड करोगे तो वो टाइम लग जाएगा। तो आप इसको अभी मल्टीप्लाई मत करो। अब 17 है ना, ऑब्जर्वेशन सम डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन होता है ना, तो 17 तो इसको यहीं काट दो। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द वैल्यू ऑफ 7? ये आपके लिए होमवर्क है। तो होप आपको, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो आप मुझे
कमेंट कीजिए, ये आपका होमवर्क, आप मुझे कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या है। थैंक यू।